नाज़रीन, इस कहानी ने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि एक गार में पैदा हुआ, जिसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे जंगली जानवरों और चुड़ैलों से डराकर उसे वहीं बिठा देती थी। माँ बाहर जाती और बाहर से मांग तांग कर खाने का सामान ले आती थी। वो गार ही उनकी कुल कायनात थी। वो गार में ही रहते और गार में ही सब कुछ करते थे। लेकिन बेटा गार में रहकर उकता चुका था। वो उस गंदी और बदबूदार गार में नहीं रहना चाहता था। वो इस गंदी और बदबूदार गार से निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। बाहर की दुनिया उसके लिए एक ख्वाब थी। एक दिन वो यूं ही बैठा था कि गार में सांप आ गए। उसकी माँ गार में नहीं थी। वो डर के मारे गार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर एक नया जहान आबाद था। पहाड़ और दरख्त देखे उसने, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, हर तरफ फूल खिल रहे थे और उन फूलों पर तितलियां भी मंडला रही थीं। उसे ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत लगा। उसने फलों के दरख्त भी देखे और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। उनकी गार के पास एक घना जंगल था, जिसमें लंबे लंबे दरख्त थे। उस जंगल में छोटे खरगोश और गुलहरियां नाच रही थीं और मोर भी पर फैलाकर डांस कर रहे थे। वो ये मंजर देखता जाता था और खुश होता जाता था। उसकी गार के पास एक नहर थी। इस नहर में बतखें नहा रही थीं और मज़े से डुबकियां लगा रही थीं। आसमानों पर बादलों की आंख मचोली भी जारी थी। वो ये मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इसी दौरान वो कभी अपनी ब्लैक एंड वाइट गंदी, तंग और बदबूदार गार को देखता और कभी बाहर कुदरत के हुस्न को देखता। बाहर हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। वो बैठकर सोच रहा था कि उसने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यूं ही ज़ाया कर दिया। वो पहले ही गार का दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों नहीं निकल आया। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ये नौजवान कौन था? ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। ज़रा सोचिए कि ये नौजवान कौन था। यकीनन आप नहीं बता सकेंगे, तो मैं बताता हूँ। ये आप हैं। ये आपकी कहानी है। क्योंकि हो सकता है कि जिस बहादुरी को आप तारीखी समझ रहे हों और जिस अदब को आलमी समझ रहे हों, हो सकता है कि वो महज एक गार हो और कुदरत का असल हुस्न उस गार से बाहर मौजूद हो। और हो सकता है कि जिस इलाके, जिस शहर, जिस मोहल्ले, जिस खूबसूरती को आप कुल कायनात समझ रहे हों, हो सकता है कि वो महज एक गार हो। आप जिस खुराक को, जिस फलों को, जिस बिजनेस को आप अपनी कुल कायनात समझ रहे हो सकता है कि वो महज एक गार हो और असल दुनिया उस गार से बाहर मौजूद हो। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ने ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर बनाई है। मेरा आपको मशवरा है कि अपनी अपनी गारों से बाहर निकलिए और अपनी गारों से बाहर की दुनिया को देखिए कि बाहर क्या क्या है। हो सकता है कि आप जिन मेडिसिन्स को आखिरी समझ रहे हों और जिस अदब को आलमी समझ रहे हों, हो सकता है कि वो महज एक गार हो और गार से बढ़कर कुछ भी नहीं। और हो सकता है कि कुदरत का असल हुस्न उस गार से बाहर मौजूद हो। इसीलिए मेरा आपको मशवरा है कि अपनी अपनी गारों से बाहर निकलिए और बाहर निकलकर कुदरत के हुस्न को देखिए। इन पहाड़ों को देखिए, इस सब्ज़े को देखिए, जंगलात को देखिए, लंबे लंबे और ऊंचे दरख्त, ये पहाड़, ये समुंदर, हर तरफ कुदरत के नज़ारे। इन नज़ारों को देखिए और अपनी अपनी गारों के दरवाज़ों को खोल कर बाहर आइए। ये दुनिया अल्लाह ने वाकई बहुत ही खूबसूरत बनाई है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
کہ یہ دنیا واقعی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔